इस कहानी की शुरुआत होती है एक हरे भरे, शांत और बेहद खूबसूरत गांव से। गांव का हर कोना खुशियों से महकता था, मानो वहां कभी कोई गम आया ही ना हो। उसी गांव में रहते थे दो सच्चे दोस्त, ज्ञान भाई और रायस्टार। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग इनका नाम मिसाल के तौर पर लिया करते थे। सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा चल रहा था, लेकिन किस्मत ने अचानक एक ऐसा मोड़ लिया जिससे पूरा गांव कांप उठा। एक दिन बिना किसी चेतावनी के गांव में एक अजीब और खतरनाक वायरस फैल गया। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे और कुछ ही घंटों में गांव की गलियां लाशों से भर गईं। अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी थी, हर तरफ चीख पुकार थी। उसी समय रायस्टार और ज्ञान भाई गांव से बाहर गए हुए थे। जब वे लौटे तो पूरा गांव वीरान और खामोश था। रास्तों पर लाशें पड़ी थीं, मिट्टी में चिपचिपा हरा पदार्थ फैला था और हवा में सिर्फ बदबू और मौत की सड़ांध थी। तभी एक आदमी भागता हुआ उनके पास आया और कांपती आवाज में बताया कि वायरस ने पूरे गांव को निगल लिया है। ये सुनकर दोनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत अपने अपने घरों की ओर दौड़े। जब दोनों घर पहुंचे तो ज्ञान भाई अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े। रायस्टार घबरा गया और उन्हें तुरंत बाइक पर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि ज्ञान भाई वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। रायस्टार की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका मन हार मानने को तैयार नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि 100 किलोमीटर दूर शक्तिपुर के जंगल में कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलती हैं, जिनसे शायद दवा बनाई जा सकती है, मगर वहाँ एक खतरनाक जंगली टाइटन रहता है और आज तक जो भी उस जंगल में गया जिंदा वापस नहीं आया। रायस्टार ने बिना वक्त गंवाए संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने दोस्त के लिए जड़ी बूटियां लेकर आएगा। वह रात के अंधेरे में बाइक लेकर निकल पड़ा। जंगल के पास टाइटन के सैनिक गश्त कर रहे थे। रायस्टार ने छुपकर रास्ता निकाला और जंगल के भीतर चला गया। वहाँ अंधेरा था, अजीब अजीब आवाजें थीं और हर कदम पर मौत का साया था, लेकिन वह बिना डरे जड़ी बूटियां इकट्ठा करता रहा। उसे नहीं पता था कि टाइटन की नजर उस पर पड़ चुकी है। उम्मीद के साथ रायस्टार अस्पताल पहुंचा। रायस्टार, डॉक्टर साहब ये लीजिए जड़ी बूटियां। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। धीरे धीरे ज्ञान भाई की तबीयत संभलने लगी और पूरे गांव के लोग भी ठीक होने लगे। गांव में फिर से रौनक लौट आई। लोग मुस्कुराने लगे, बच्चों की हंसी गूंजने लगी। लेकिन वो शांति ज्यादा देर टिक नहीं सकी। टाइटन ने गांव पर हमला कर दिया। हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग फिर से गिरने लगे, चीखें आसमान तक पहुंचने लगी। उसी वक्त रायस्टार और ज्ञान भाई ने धमाकेदार एंट्री मारी। रायस्टार, तू मासूम लोगों को क्यों मार रहा है? टाइटन, तुमने मेरे जंगल से जड़ी बूटियां चुराई हैं, अब सबको इसकी सजा मिलेगी। ज्ञान भाई, अगर तुझे अपने जंगल की इतनी फिक्र थी तो तू इंसानियत दिखाता, लेकिन तू तो एक राक्षस बन गया है। ये बात सुनते ही टाइटन आग बबूला हो गया और उसने फाइट शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरा मैदान जंग का अखाड़ा बन गया। चारों तरफ खून ही खून। रायस्टार और ज्ञान भाई एक एक करके टाइटन के सारे गुंडों को खत्म करते गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही धुआं छंटा, टाइटन जमीन पर गिरा पड़ा था और सामने खड़े थे रायस्टार और ज्ञान भाई।